नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। बबीता जी इतना क्या सोच रहे हैं आप? चलिए मेरे साथ मेरे घर पे। अरे क्या जेठालाल, चलिए चलिए, आप समझ नहीं रहे। अरे हम बबीता जी को अगर तुम्हारे घर ले गए तो ये झगड़ा और बढ़ने वाला है। क्या हूँ, समझने की कोशिश करो। हम एक काम करते हैं, अरे अय्यर और बबीता को आमने सामने बिठा के बात करा देते हैं। वो माफी मांग लेगा और बबीता जी माफ कर देंगे। क्यों माफ कर देगी बबीता जी भाई? क्यों? यह माफी करने लायक कृत्य है ही नहीं, यह घोर अपराध है। मैं मानता हूँ कि ये घोर अपराध है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है या नहीं? मेहता साहब, आपने एक बार समझाया बबीता जी को, बबीता जी समझी भी और आपकी बात मान के वापस घर भी आ गई। नतीजा क्या हुआ? अय्यर भाई ने मार दिया। बस मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। मैं बबीता जी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। बबीता जी अब कम प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आप अय्यर, तुम्हें शर्म नहीं आई बबीता जी के ऊपर हाथ उठाते हुए? हाँ? अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अगर सचमुच का अय्यर भाई ने मार दिया तो अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? यार डॉट तू चुप रहना बीच में। अय्यर भाई, आपने सच में बबीता जी पर हाथ उठाया? वो झूठ है। वो मेरा थोड़ा पैर फिसल गया था तो उसको धक्का लग गया। ओए, झूठे हो तुम? तुम झूठी हो। अरे खबरदार बबीता जी को झूठी बोला तो। हाँ। बबीता जी आप चलिए मेरे घर पे चलिए। चले, मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे कौन सी तुम्हारी शक्ल देखने का शौक है? वो अय्यर चुप हो जाए यार। अरे मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने इससे शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे चल चल, वो तो बबीता जी की गलती थी कि उन्होंने तुम्हारे साथ शादी की। ये तो वही बात हो गई, कागड़ो दही थ्रू ले गया। बबीता जी, आप सब कुछ भूल जाइए ना अभी। महादेवी भाभी, आप लोग कोई बीच में मत बोलिए। मैंने कहा है ना, मुझे डिवोर्स चाहिए तो मतलब डिवोर्स चाहिए। अरे मेरे को भी चाहिए। अरे चल चल, होता तेरा नसीब समझ। कितने साल में बबीता जी तुम्हारे साथ रही। अरे आप लोग सुनो, चुप रहो। आप लोग भी क्या लड़ने लगे? इन दोनों को आमने सामने लाएंगे तो सिर्फ लड़ने वाले हैं ये लोग, डिवोर्स मांगेंगे। जेठालाल एक काम करो, तुम अय्यर को घर ले जाओ। मैं अय्यर को क्यों लेके जाऊं? अच्छा ओके, तुम बबीता जी को ले जाओ, मैं अय्यर को समझाता हूँ। आओ। ठीक है, आइए बबीता जी, आइए। देखना यार भाई, अरे अय्यर, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब हम शांति से बैठो इधर। पत्थर दिल है अय्यर। नहीं बबीता जी, पत्थर दिल नहीं। वो सिर्फ पत्थर है। दगड़ बोलते हैं ना, दगड़। अय्यर भाई, पति पत्नी के बीच में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात पत्नी को समझनी चाहिए। अरे पर ये अय्यर को समझता ही नहीं है। बबीता जी, मेरी माँ कहती है कि कैसा भी पति मिले उसे भाग्य समझकर जिंदगी भर निभा लेना चाहिए। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसके साथ में एक दिन भी नहीं रह सकता। बबीता, अय्यर भाई दिल के इतने बुरे भी नहीं है। हाँ। सुनो, जो पत्नी पे हाथ उठाए ना वो बुरे ही है। बराबर। लेकिन कुछ नहीं, मैं उसके साथ में नहीं रह सकता। दिस इज फाइनल। मैं हिमालय में जाके जोगन बन जाऊंगी, पर मुझे इस अय्यर के साथ और नहीं रहना है। हमको बबीता से डिवोर्स चाहिए। I want divorce at any cost। अय्यर एक बार समझदारी से और सोच लो। मैंने सोच लिया है, सिर्फ डिवोर्स। अरे दूसरी बार फिर सोच लो। सोच लिया, डिवोर्स। चलो ठीक है। अब बबीता जी आप मान ही नहीं रहे तो आपको डिवोर्स दिलवाने की जवाबदारी अब मेरी।
जेठालाल, ये हम सबको धूप में क्यों खड़ा रखा है? 2 मिनट, अभी सब पता चल जाएगा यार भाई। जेठा भाई क्या सॉल्यूशन क्या निकालने वाले हैं? पता नहीं, पर कोई बड़ा हंगामा जरूर होगा। कौन आ रहा है भाई? वकील? हाँ वकील? आइए आइए। जेठालाल, वकील बुलाया है तुमने? वकील क्यों आया जी? वो बबीता जी और अय्यर भाई का डाइवोर्स करवाने के लिए। डिवोर्स? बबीता जी, अब हम आजाद हो जाएं। मतलब आप अभी आजाद हो जाएंगे। इनसे मिलिए, ये है डाइवोर्स स्पेशलिस्ट मिस्टर शादीलाल। अरे वाह, नाम है शादीलाल और काम डिवोर्स का। बताइए बबीता जी कौन है? हाँ, ये देखो, हो जा हाथ ऊपर, क्या ना वो बबीता जी है। और मिस्टर अय्यर? हाँ, मैं उरुगन द्रविड़म सुब्रमण्यम कृष्णम अय्यर। बस यही है मिस्टर अय्यर, जिन्होंने बबीता जी के ऊपर हाथ उठाया, तमाचा मारा। तमाचा मारा? स्त्री अत्याचार, धारा 706, 10 साल की सजा। नहीं, वकील साहब, वो मैंने तमाचा नहीं मारा था, वो मेरे से धक्का लग गया था। धक्का मारा यानी अटैक? धारा 312, 17 साल की सजा। वाह। और कुछ? हाँ, और ये अपने अय्यर भाई ने बबीता जी की मम्मी जी के साथ बहुत ही खराब तरीके से बात की। यानी मेंटल टॉर्चर, धारा 225, 27 साल की सजा। आप भुगतो अय्यर साहब। वाह वाह बबीता जी, इनके अगले जन्म तक सजा चालू ही रहेगी। बहुत अच्छा। मैडम, आपको डिवोर्स यूं मिल जाएगा। मैं सारे पेपर्स भी रेडी करके आया हूँ, आप बस एक साइन कर लीजिए और आप भी साइन कीजिए, यानी खत्म। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जेठा भाई, वेरी गुड क्या? हाँ, कोई डिवोर्स नहीं होगा, समझे आप लोग? अरे ये शादी क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है जो डिवोर्स हो जाए? जेठा भाई, सोनू के पापा हमेशा कहते हैं कि आप गलत हो, लेकिन मैंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं कहती हूँ, आप जो भी कर रहे हो ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो। वेरी बैड जेठा भाई, वेरी बैड। हाँ। और अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा कि उनका दामाद छूटा छेड़ा करवाते हैं तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और मेहता साहब, आप तो टप्पू के पापा के अच्छे मित्र हैं, आपने इनको अच्छी सलाह क्यों नहीं दी? गलत सलाह क्यों दी आपने? बोलिए मेहता साहब, बोलिए। क्या बोलिए, मैं तो जितना समझा सकता था उतना समझा। अभी ये दोनों जिद पे अड़े हुए, तो जेठालाल भी क्या करे? अच्छा, मुझे तो लगता है जेठा भाई के साथ साथ आपकी भी पूरी गलती है। ओ मेहता साहब, यार हम लोग सोसाइटी वाले हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, ये क्या डिवोर्स विवोर्स लगा रखा है यार? ये तो गलत बात है। ओ, बिल्कुल गलत बात है जी। ये कैसी गलत सीख दे रहे हो आप? कल को रोशन ने भी अगर डिवोर्स मांगा और वकील ये लोग लेके आ गए तो मेरा क्या होगा? सही बात है। तो क्या डॉक्टर आती, सही बात है, हैं? कल को कुछ हो जाएगा हमारा तो क्या होगा? मैं कितने जाऊंगा? हाँ, बराबर है। अय्यर भाई हंस क्यों रहे हैं? डिवोर्स की बात पे हंस क्यों रहे हैं? वो लगता है डिवोर्स की खुशी में पगला गया ये। सही बात है। संभाल लो। अप्रैल फूल। क्या? अप्रैल फूल। कल रात को आप सब लोगों ने मेरे को कैसा बेवकूफ बनाया था। वो देखो उड़ाना तश्तरी, वो देखो यूएफओ, इधर देखो, इधर देखो, वो ब्लू ब्लू ब्लू, अरे हाँ, और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर बाद में प्लान किया कि आप सबको एक साथ अप्रैल फूल बनाना है। हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए। एक मिनट बबीता जी,
पूरी सोसाइटी कहाँ से अप्रैल फूल बनी? भिड़े भाई है क्या? वो आत्माराम तो पहले से ही फूल है। इतना बड़ा अप्रैल फूल? मेहता साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे होशियार हैं, फिर भी आप अप्रैल फूल बन गए ना। हाँ भैया, सबके दिन आते हैं। और जेठालाल, तुम हमेशा मेरा को बेवकूफ बनाते हो, और आज पूरी सोसाइटी के साथ मैंने तुमको अप्रैल फूल बनाया कि नहीं? हट हट। अप्रैल फूल मनाया, तुमको गुस्सा आया। पुलिस में? पुलिस? तुम में से अय्यर कौन है? मेरा ही नाम अय्यर है। क्या वे पत्नी पे हाथ उठाता? सेक्शन 498। चले। मेरी बात सुनिए। देखिए, हम लोग अप्रैल फूल कर रहे थे। देख, वो झगड़ा सब झूठा था, गलत था। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, वो हम जो मजाक कर रहे थे, वो तो बराबर बोल रहे हो। हमको पता है पुलिस क्या टाइम पास करने की चीज है? ये टाकरे वाला। चल, चल। हमको पता है पुलिस तो पुलिस होता कानून से काम करता है, क्या कर सकते हैं हम लोग? मेरे को ये बताओ कि पुलिस को बुलाया किसने था? अबे पुलिस को तो मैंने बुलाया था। आपने बुलाया था, पर ये सब तो मजाक था। बराबर बबीता जी, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि आप लोग हमारा अप्रैल फूल बना रहे। मैं तो एक अबला नारी को अत्याचार से बचाने के लिए पुलिस को बुलाया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अय्यर भाई को छुड़ाने का देखो ना कोई। अरे अय्यर को छुड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। अरे वो देखो, जीप आ रही है वापस। क्या जीप का क्या हो गया? जादू हो गया? बबीता, हमको अप्रैल फूल बनाया। बकरा बनाया। क्या? यह पुलिस नकली है। नकली? नकली है? हाँ। जेठालाल, हम तुमको अप्रैल फूल बनाने वाला था, तुमने हमको ही बना दिया। ओह माय गॉड जेठा भाई, तो क्या ये वकील भी नकली है? नकली नकली एकदम नकली। ये इंस्पेक्टर है ना, वो हमारा गुजराती नाटक का कलाकार है। वो कौन सा शास्त्री सोनानी खान, वो भाईदास हॉल है ना इधर पार्ला में, उधर बाहर खड़ा था, उधर से उसको लेके आया। और ये हमारे वसंत भाई मारू, मेरी दुकान के बाजू में गंजी बनियान की दुकान है, लेकिन एक्टिंग का बहुत शौक है। मैंने बोला चलो इधर से शुरू करा। वसंत भाई मजा आची हो, जलसो થઈ ગયો। એડી રીતે જ બોલાઈને દરવાજા એટલે રોડ દેવો નતા થઈએ। मुझा बैड लक। क्यों बबीता जी, कैसा रहा? हम सबको फूल बना रहे थे, हैं? चौबे जी गए, छब्बे जी बने और रह गए दुबे जी। मतलब आपको पता था कि मैं और अय्यर आप सब लोगों को फूल बना रहे? अरे बबीता जी, आप स्मार्ट है तो हम डबल स्मार्ट है। आपको पता कैसे चला कि हम आपको अप्रैल फूल बनाने वाले हैं?
अरे कॉमन सेंस अय्यर साहब, कॉमन सेंस। आपकी कहानी का पर्दाफाश तो आपके बैग ने ही कर दिया था। अरे जब आप बैग लेके आए थे उस बैग पे लिखा हुआ था बबीता। अब हमारा डिवोर्स होकर रहेगा बस। अरे छोड़ो यार, तुम मेरे को बैग दो। अब मैंने कहा कि आदमी का झगड़ा हुआ है तो बीवी का बैग तो लेके आएगा नहीं। और तभी मुझे ध्यान आया कि ये तो वही बैग है जो बबीता जी भी लेके आई थी। ओह गॉड। और आप लोगों का सारा ड्रामा मुझे तभी समझ में आ गया। फिर मेहता साहब ने मुझे बताया तो हम दोनों ने नक्की किया कि अभी ये लोग हमको अप्रैल फूल बना रहे, तो चलो हम चुपचाप बनते हैं और फिर बाद में उनको बनाएंगे अप्रैल फूल। सॉरी जेठा भाई, मैंने आपको गलत समझा। नहीं माधवी भाभी, मैंने आपको गलत नहीं समझा, लेकिन ना मतलब आप नहीं चाहते थे कि बबीता जी का छूटा छिड़ा हो? नहीं चाहता था। अरे नहीं चाहता था भाई, जेठालाल के कहने का मतलब है नहीं चाहता था। अरे मैं और जेठालाल क्यों चाहेंगे कि इनका तलाक हो? और असल में हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस दुनिया में किसी का तलाक ना हो, और तलाक जैसा नेगेटिव वर्ड जो है वो दुनिया से ही खत्म हो जाए। लेकिन आज सब कुछ अच्छा हो गया है ना? सुनिए, आप ये सारा ड्रामा कर रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? हेलो, अगर तुम्हें बता देता तो सबको पता नहीं चल जाता। वो देखो क्या है वहाँ पे, वो देखो। किधर? वो सामने, वो देखो। चल अबे, आइडिया तो नया ला, बकरे। आया ना मजा? मजा क्यों नहीं आएगा? जब कोई भी बेवकूफ बनता है तो मजा तो बहुत आता है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि 2 अप्रैल के दिन अप्रैल फूल, कुछ उल्टा है ना? लेकिन क्या करें, हमारा नाम ही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जहां हम उल्टी बात तो सीधे ढंग से समझाते ही हैं, सीधी बात भी कभी कभी उल्टे ढंग से समझा देते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो अप्रैल फूल तो पूरे साल ही है। अब देखिए ना, हमारे नेता वोट मिलने के बाद 5 साल तक जनता को अप्रैल फूल बनाते हैं। पति और पत्नी हर वो तो रोज एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाते हैं। मरीज अप्रैल फूल बन रहे हैं डॉक्टर से, और रियलिटी शो अप्रैल फूल बना रहे हैं हमारे दर्शकों को। और सबसे बड़ा अप्रैल फूल तो इस मंदी के माहौल में महंगाई बना रही है इस जनता को। लेकिन क्या करें, हम तो मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वही करना चाहिए। अप्रैल फूल बने न बने सब बेकार की बातें हैं। हम जरा सा कभी कभी शरारत कर लें और उस शरारत से अगर हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। यही कोशिश हमारी है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी मस्ती और आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। यही चाहता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, जाते जाते एक बात और, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, ईश्वर को याद करिए, प्रणाम कीजिए ईश्वर को, और कहते रहिए कि हम देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।